Hello students, this is a video of class 8th and today we will discuss about chapter 8 that is cell structure and functions. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस, उसके काम क्या क्या है, वो क्या क्या करती है उसके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो सेल होती क्या है. ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं कि सेल होती क्या है, तो सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी बनती है. अगर हम आम भाषा में समझे तो सेल है, उसको हम जैसे कि ब्रिक्स होती है, हमारी ईंट होती है, तो ईंट से मिलके क्या बनता है, हमारा पूरा घर बनता है. तो इसी टाइप से सेल्स होती हैं. सेल जो है वो क्या है, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स के तरीके से हैं हमारी बॉडी की, और वो पूरी बॉडी को इस तरीके से बनाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल, आखिर किसने सेल को डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक इन 1665. ठीक है, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की डिस्कवरी की थी. किसके साथ की थी? उन्होंने एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस थी उनके पास एक, उससे उन्होंने की थी. और उन्होंने किस चीज को ऑब्जर्व किया था? स्लाइसेस ऑफ कॉक को ऑब्जर्व किया था. ठीक है, कॉक क्या होता है? जो एक ट्री होता है उसका ब्राउनिश पार्ट अगर हम बोले, उसको उन्होंने देखा था और उसके अंदर उन्होंने सेल को पाया था. लेकिन कैसे किया उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ट्री की जो बाग थी, ब्राउन कलर की जो ब्राउनिश पार्ट है ट्री की स्टेम का, उसको उन्होंने लिया था और उसको जो है एक मैग्नीफाइंग डिवाइस थी उनके पास सिंपल, उससे ऑब्जर्व किया था. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? पार्टीशन बॉक्सेस कुछ इस टाइप से जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया. उसके अंदर इस टाइप से कुछ कुछ बॉक्सेस बने हुए थे जो उन्होंने कॉक के अंदर, कॉक की जो सेल्स है उसको ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने. ओके, और जो ये सेल्स थी, इनमें जो एक सेल दूसरी सेल से जो है क्या थी, सेपरेटेड थी. और वो किस तरीके से, एक सिंपल जो है थिन एक वॉल थी उनके बीच में, जिससे एक सेल दूसरी से सेपरेटेड थी. ये देखिए, जैसे एक ब्रिक वॉल होती है इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से ही हमारी बॉडी एक एक सेल से ऐसे मिलकर पूरी बॉडी जो है वो फॉर्म होती है. उसके बाद हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले बात आती है कि जो इन्होंने मैग्नीफाइंग डिवाइस ली थी वो क्या थी. तो वो एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस थी, लेकिन जो है हम जो आजकल जो माइक्रो डिवाइस यूज करते हैं वो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैं. ठीक है, तो जो लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सेल्स को हम सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स के अंदर ही देख सकते हैं. जो इन्होंने देखा था रॉबर्ट हुक ने, वो क्या थी, डेड सेल्स थी. ठीक है, डेड सेल्स को तो हम सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस हो गई या जो हमारे पहले यूज होती थी उनसे हम देख सकते हैं, बट जो लिविंग सेल्स हैं उनको सिर्फ कब देखा गया, जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी हुई. आफ्टर दैट द सेल. ठीक है, ओके, तो हमें पता लगा यहाँ पे कि जो सेल है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी की. ठीक है, सेम एज ब्रिक्स, जैसे कि ब्रिक्स होती हैं एक घर को बनाने के लिए, इसमें जो है हमारी जो सेल्स हैं इनका क्या होता है, अलग अलग शेप हो सकती है, इनकी अलग अलग साइज हो सकता है. ओके, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है. अगर हम ब्रिक से इसका कंपैरिजन करें तो ब्रिक की जो शेप है या उसकी जो स्ट्रक्चर हम देखें वो थोड़ी सिंपल है, लेकिन अगर हम सेल की स्ट्रक्चर देखें वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है. और अगर हम देखें, जैसे कि सेल्स हैं, हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, लेकिन कुछ एक सेल ऐसी है, एक आधी सेल्स कुछ हैं जिनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप्स देख सकते हैं. जैसे कि एक जो मुर्गी का अंडा है वो अपने आप में क्या है, एक सिंगल सेल है, उनको हम नॉर्मली हमारी आईज से भी देख सकते हैं. आफ्टर दैट ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेल का नंबर भी डिफरेंट है, सेल की शेप भी डिफरेंट हो सकती है,
और जो सेल है उसका साइज भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ सेल्स पे। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारी सेल्स को क्या करते हैं, उनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। जो जैसे ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कम से कम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, बिलियंस मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं और हर सेल अपने आप में एक अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। आफ्टर दैट जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर। ओके, अब जो ऑर्गेनिजम्स है जो एक से ज्यादा सेल्स से मिलके बने हैं उनको कहा गया है मल्टी सेलुलर। एज वी नो मल्टी मीन्स मैनी। ओके, तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं जिनको मिलके वो ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसको हमने मल्टी सेलुलर बोला है। आफ्टर दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक ही सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, उनमें एक ही सेल होती है जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दे गए हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। ऐसा नहीं है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो उनकी जो सेल है वो कम फंक्शन परफॉर्म कर रही है या कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही है, या हम ये नहीं कह सकते कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनकी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा है, वो सेम फंक्शंस उनकी जो सेल है वो करती है जैसे कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। सेम चीज करते हैं, डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब चीजें उसमें होती हैं। आफ्टर दैट शेप ऑफ सेल्स, सेल्स की शेप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल्स की जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अमीबा है, अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तो है डेफिनेट शेप, लेकिन अमीबा की नहीं है। अमीबा अपने अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो अमीबा है ये, जैसे कि इसका फूड यहाँ पे है, ईटेबल इसका मटेरियल जो है वो, तो ये अपने बॉडी को एक्सटेंड कर लेता है उस फूड को अंदर लाने के लिए। पहले ये फूड के चारों तरफ एक वैक्यूल बना देता है और उसके बाद जो है ये एक्सटेंड करके अपनी बॉडी को, फूड को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, इस टाइप से ये अपनी पूरी बॉडी की शेप किसी भी तरीके से और किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, और जो ये अपनी प्रोजेक्शंस एक्सटेंड कर रहा है अपनी बॉडी को बाहर की तरफ, अलग अलग लेंथ में कर रहा है। जैसे कि इसकी लेंथ कभी छोटी भी कर सकता है, ये बड़ी भी कर सकता है, इस टाइप से। तो इनको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। ठीक है, सूडोपोडिया कहलाते हैं ये। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। ठीक है, फॉल्स फीट जो हमें नहीं दिख रहे हैं उस टाइप के फीट इनके हैं, जिसकी मदद से ये अपना फूड एंगल्फ करता है। उसके बाद आते हैं शेप पे। शेप जो है वो कैसी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है और इलोंगेटेड भी हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। जो स्फेरिकल शेप की जो सेल्स हैं उनका एग्जाम्पल है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में होती हैं वो स्फेरिकल शेप की होती हैं। आफ्टर दैट स्पिंडल शेप्ड सेल्स, मसल्स की जो सेल्स है वो स्पिंडल शेप्ड होती है और ये लॉन्ग नर्व सेल है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में होती है। उसके बाद आते हैं साइज ऑफ सेल्स के बारे में। साइज ऑफ सेल जो है कैन बी वेरी फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज। ठीक है, साइज ऑफ सेल है जो वो वेरी करता है। ये इतना स्मॉल भी हो सकता है, मिलियंथ ऑफ अ मीटर, एक मीटर का मिलियंथ पार्ट, इतना स्मॉल भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है कि फ्यू सेंटीमीटर्स में इसकी लेंथ हो। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और आ गई है इंपॉर्टेंट। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट सेल आज तक की जो पाई गई है वो बैक्टीरिया की होती है। वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक उसका साइज वेरी करता है। और जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच के एग की है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच।
इसका साइज जो है 170 mm इंटू 130 mm, ठीक है, 130 मिलीमीटर के वेरी करता है, ठीक है। अब एक बात और है कि साइज ऑफ सेल जो है उसका कोई रिलेशन नहीं है साइज ऑफ बॉडी से। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि जो एलिफेंट है वो बहुत बड़ा है, बॉडी के साइज बहुत बड़ा है तो उसकी सेल भी बहुत बड़ी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइज ऑफ सेल अलग इशू है और जो है साइज ऑफ बॉडी वो अलग है। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि साइज ऑफ सेल अगर बड़ा है तो बॉडी का साइज भी बड़ा होगा। आफ्टर दैट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले सेल होती है। हमें पता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी बॉडी की, सेल है। बहुत सारी सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, ओके। और बहुत सारे टिश्यूज जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे। और ऑर्गन जो है वो बहुत सारे ऑर्गन जो मिलकर वो क्या बना देते हैं, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब देखिए पार्ट्स ऑफ द सेल। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये क्या करती है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कि सब्सटेंस की मूवमेंट को मेंटेन करती है, अलाउ करती है कि सेल के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस जो है वो एंट्री कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं करते। ये पोरस होती है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमारी है क्या चीज, सेल मेम्ब्रेन जो है वो, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, सेल को, जो कंपोनेंट्स ऑफ सेल हैं वो उसके अंदर होते हैं और ये शेप प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है, इस टाइप से सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर मोस्ट है और ये क्या करती है, हमारी सेल को शेप प्रोवाइड करती है। इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है और साथ में क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म, ओके। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी एक और कवरिंग से कवर्ड होती है, उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये क्या करती है, हमारी जो सेल है उसको एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ये देखिए, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई और इसके बाहर जो है एक और कवरिंग है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल। ये हार्ड होती है और ये हमारी सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन, इस टाइप से। ये थोड़ी रिजिड होती है और ये हार्ड होती है। ये देखिए सेल्स हैं, ये अनियन पील की सेल्स हैं, ठीक है। अनियन पील को हमने उसका जो पिंक पार्ट है उसको ऊपर से उतार दिया, उसके बाद जो उसका इनर पार्ट है उसको हम अगर लेते हैं, ठीक है, हमारी एक स्लाइड पे लेते हैं, उसके ऊपर हमने क्या डाला है, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाला है और उसके बाद उसके ऊपर कवर स्ट्रिप लगाई है। और अगर उसके बाद हम उसको किसके अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर्स दिखती हैं। ये न्यूक्लियस हो गई और ये हमारा जो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो गया, ओके। ये पूरी सेल हो गई एक। और साइटोप्लाज्म होता क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। जो अभी मैंने डॉटेड बनाया, यहाँ पे न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, ये हमें इतना दिखता नहीं है, थोड़ा सा वाटरी होता है। ये क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद सेल वॉल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आउटर मोस्ट जो थिक लेयर है जो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को, उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। जो सेल वॉल है ये प्लांट में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो मूव तो कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उनके क्या है, उनको अलग अलग टेम्परेचर, मॉइस्चर, हाई विंड स्पीड, ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो कंडीशंस हैं, जो एटमॉस्फेरिक सिचुएशंस हैं, उनसे उनको डील करना पड़ता है। उसके लिए सेल वॉल उनको प्रोटेक्ट करती है, ओके।
अब यहाँ देखिए, जैसे हमने अनियन पील लिया था, अनियन पील के सेल्स को ऑब्जर्व किया था, इसी टाइप से हमने ह्यूमन चीक सेल को ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे जो अनियन पील की जो सेल है वो किसको दिखाती है? अनियन पील की जो सेल है वो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ कुछ किसके जैसी होती है? सिमिलर, मतलब काफी कुछ सिमिलर होती है प्लांट सेल के जैसे। और जो चीक की सेल है इस टाइप से, ये क्या होती है? एनिमल सेल के जैसे। ठीक है, एनिमल सेल को ऑब्जर्व करने के लिए हम ह्यूमन चीक सेल्स लेते हैं। ये देखिए साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के सराउंड करती है न्यूक्लियस को, और ये सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब आते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म हमने जैसे बात करी पहले, जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। इसके अंदर और भी सारे पार्टिकल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। आफ्टर दैट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमें पता है बिल्कुल मिडल में होती है, और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन सेल का, एनिमल सेल का, प्लांट सेल का, सबका। ये बिल्कुल सेंटर में होता है और ये मोस्टली सब फंक्शंस को मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो हमने जो डायग्राम बनाया था इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग में, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक वॉल होती है, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये किसको? साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को सेपरेट करती है आपस में, ये वॉल। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्फेरिकल बॉडीज, छोटी छोटी बिल्कुल, जो हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ बनाऊं तो इस न्यूक्लियस के अंदर छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडी कुछ, ये क्या कहलाती हैं? न्यूक्लियोलस। आफ्टर दैट क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और क्रोमोसोम्स होते क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप से। ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर। इनके अंदर क्या होते हैं? जीन्स। ये क्या कैरी करते हैं? जीन्स को कैरी करते हैं। ओके, और जीन्स है, जैसे कि जीन्स ही क्या है? सबसे ज्यादा हमारे जो इनहेरिटेशन का काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर का काम है कैरेक्टर्स का, फिजिकल, इमोशनल, इस टाइप से, तो वो क्या करते हैं? जीन्स ही करते हैं। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, जीन क्या है? हमारी इनहेरिटेंस की यूनिट है, मेन चीज जो हमारे सारी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, इस टाइप से। जैसे कि आपके फादर की अगर ब्राउन आईज हैं तो आपकी ब्राउन आईज हो, जैसे कि आपके मदर के कर्ली हेयर्स हैं तो आपकी भी कर्ली हेयर्स हो जाए। तो ये किस वजह से होता है? जीन्स की वजह से होता है, क्योंकि वो कैरेक्टर्स जीन्स जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरी करके लेकर आते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स एक्चुअली, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सेल्स के अंदर ऐसे ही होता है विदाउट मेम्ब्रेन। और जो प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे अगर हम उनके नेमिंग से देखें तो प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। कैरियोट्स मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब इसमें न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स का देखें तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स को अगर हम देखें तो ये वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होती है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें यूकैरियोट्स का तो बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा सब ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, ह्यूमंस भी सब। जैसे कि इसका एग्जांपल है अनियन सेल, चीक सेल्स हमने देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल के जैसे हैं। यूकैरियोट्स की अगर हम नेमिंग का देखें तो यूकैरियोट्स, यू मीन्स ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस होती है, बिल्कुल वेल मैनेज न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब कुछ जो मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर
होता है। उसके बाद आते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? ब्लैंक स्पेस, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ क्या हो जाते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये यहाँ पे ये रहा सेल के अंदर कुछ कुछ यहाँ पे ब्लैंक हॉल्स टाइप, या इनकी शेप कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ कुछ ये पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं, ब्लैंक स्पेस को। उसके बाद आता है प्लास्टिड। लेकिन जो वैक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? लार्ज इन प्लांट सेल्स एंड स्मॉल इन एनिमल सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल्स में तो ये बड़े बड़े पाए जाते हैं और एनिमल सेल्स में छोटे छोटे पाए जाते हैं। ये देखिए प्लांट सेल, यहाँ पे क्या है? लार्ज वैक्यूल है, ये वैक्यूल पूरा, और एनिमल सेल में ये स्मॉल मिलते हैं। आफ्टर दैट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? कलर्ड बॉडी स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म ऑफ लीफ, ठीक है। लीफ के अंदर जो है कुछ ग्रीन कलर की या फिर अदर कलर की, किसी भी कलर की हो सकती है, कलर्ड बॉडी जो है वो स्कैटर्ड होती है इस टाइप से। ये देखिए ये, ठीक है। क्या कहलाते हैं? प्लास्टिड्स कहलाते हैं। उसके अलावा जो है प्लास्टिड के डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकते हैं, और इसके अंदर हम ग्रीन पिगमेंट भी पाया जाता है एक, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। जैसे कि हमें पता है कि क्लोरोफिल की वजह से ही लीफ का कलर ग्रीन होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं। अब प्लास्टिड्स जो हैं वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं उनको क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, ओके। ये मेनली प्लांट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में, ये इस टेबल के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। सेल वॉल, मेनली ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सेल वॉल का, ओके, प्लास्टिड्स का। तो जो सेल वॉल है वो क्या होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में नहीं होती। देखिए यहाँ पे पिक्चर में ये रही सेल वॉल और इसमें नहीं है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी, और इसमें हमेशा प्रेजेंट रहेगी। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी। प्लास्टिड्स जो हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में लेकिन नहीं होते। वैक्यूल्स तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट प्लांट सेल्स में क्या होते हैं? वैक्यूल्स बड़े होते हैं, एनिमल सेल्स में छोटे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. रिवाइज इट एट योर home. Thank you so much.